हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस पर। दोस्तों, कल अपन ने पढ़ लिया था लॉगरिथम के कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में। कल अपन ने ई की पावर एक्स के बारे में पढ़ा था। कुछ घातांक के बारे में भी समझा था जो बेसिक था। फिर लॉग के ग्राफ भी देखे थे। और फिर बाद में अगली क्लास में हमने लॉग टेबल से लॉग निकालना, एंटी लॉग निकालना, ये सब सीखा था। लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं वो कभी भी लोग निकालने से संबंधित नहीं आते कि आप टेबल में फाइंड करो इसका लोग क्या होगा। वो एक नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ा जाता है केवल। बाकी लॉग टेबल का कोई यूज नहीं आता। लॉग टेबल आपको दी जाती है जब पूछा जाता है। तो क्वेश्चंस कैसे सोल्व होते हैं उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती है लॉग की, वो अपने को समझना चाहिए कौन कौन सी होती है, और उन्हें याद करने पर ही अपन क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपन लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि लॉग 10 पर 10 की वैल्यू, बेस अगर 10 है और 10 की ही वैल्यू पूछी है तो आपकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यानी कि log बेस में ए है और ए की ही वैल्यू पूछी है तो आपके क्या होगा, आंसर क्या आएगा log का, 1 ही आएगा। ठीक है। दूसरी बात कि log अगर कुछ डायरेक्ट प्रॉपर्टीज है, जैसे log बेस में ई है और ये 10 है। आप जानते हो ई का मान तो 2.7 होता है, 2.718 होता है। तो ये मान इससे कम है ई का मान, तो ऑब्वियस सी बात है इस से 2 से 2.71 से क्या आएगी, कम ही वैल्यू आएगी। जैसे लोग बेस में ई है और 10 इसका जो मान पूछा है तो 2.30 इसका ही वैल्यू का मान आता है। तीसरी बात कि लोग आपको पूछे कि लोग बेस में क्या है, ई है और 2 है, इसका मान बताओ, तो आपको पता लग रहा होगा कि दो तो वैल्यू किससे कम आ गई, इस बेस वैल्यू से भी कम आ गई, तो मान क्या आएगा, एक से भी कम आएगा। यानी एक से भी कम आएगा मतलब जीरो। यहाँ से दिख रहा है ना, ये ए होने पर, बेस और वैल्यू बराबर होने पर आपके मान क्या आता है, एक आता है। एक्स की वैल्यू और बेस वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है, तो मान एक आता है। जब एक्स की वैल्यू कम हो जाए बेस वैल्यू से भी तो मान जीरो की ओर बढ़ता है। और जैसे ही बेस वैल्यू से मान बढ़ने लग जाए, यानी कि ए से बड़ा मान आ जाए एक्स का, तो क्या होगा, मान हमेशा एक से बड़ा ही आएगा। ठीक है। जैसे लोग आपको पूछे बेस में 10 है, 5 का मान बताओ, तो वैल्यू क्या आएगी, 10 से कम ही आएगी, और सॉरी एक से कम आएगी। ठीक है। लेकिन अगर वो पूछे लोग बेस में 10, आपको 15 का मान पूछे, तो वैल्यू एक से बड़ी भी आएगी हमेशा। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर बेस वैल्यू से कम है तो एक से कम, बेस वैल्यू से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा वैल्यू का मान होगा। तो यहाँ ई का मान 2.7 होता है, इससे कम है यानी कि 0 पॉइंट की ओर बढ़ रहा है। तो ई का, जब भी लोग बेस में ई हो और दो का मान पूछा जाए तो डायरेक्ट याद रखना है 0.69 इसका आंसर होता है। ठीक है। और फिर फोर्थ, लोग बेस में ए है और 1 का मान पूछा है, इसका मान क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है। बेस से कोई रिलेशन है नहीं कि भाई बेस कुछ भी हो, अगर आपके 1 दिया हुआ है तो इसका मान क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है। अगली आगे क्लास, अगला क्या है, फिफ्थ नंबर, लोग
इन्फिनिटी, बेस चाहे कुछ भी हो, इन्फिनिटी दिया हुआ है तो अपन जैसे लॉग टेबल में देखते हैं कि वैल्यू का मान लगातार बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अपन संख्या बढ़ाते हैं यहाँ की तो वैल्यू का मान भी, आंसर भी क्या आता है, ज़्यादा आता है। तो इन्फिनिटी कर दिया तो लॉग इन्फिनिटी का मान भी क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। फिर लोग आपको बोले जीरो का मान क्या होगा, तो जीरो का मान जैसे पहले बताया गया था कि लोग जीरो परिभाषित नहीं होता है, अपरिभाषित होता है, यानी माइनस इन्फिनिटी की ओर जाता है। क्योंकि लोग जीरो से वन के बीच में वैल्यू क्या होती है, लोग जीरो से वन के बीच में वैल्यू क्या होती है, घटती जाती है, नेगेटिव की ओर जाती है। और नेगेटिव जाती है तो जब आपने जीरो ही कर दिया, जीरो ही कर दिया तो वैल्यू कहाँ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी की ओर चली जाएगी। फिर अगली प्रॉपर्टी क्या है, लोग ई एक्स, लोग बेस में ई एक्स है, अगर आप इस बेस वैल्यू को बदलना चाहो, जैसे ये क्या है, नेपियर की अवधारणा है, पहले बताया था आपको, ये नेपियर की अवधारणा है। नेपियर ने ई का मान बेस वैल्यू क्या बताई, ई बताई, जबकि हेनरी ब्रिज ने क्या बताई थी, हेनरी ब्रिज ने तो केवल बेस वैल्यू 10 बताई थी। तो इस अपने पास सारणी किसकी है, बेस वैल्यू 10 पर ही होती है, ना कि ई पर होती है। तो अगर आपको बेस वैल्यू ई में दे दिए जाए तो आपको 10 में चेंज करनी हो तो कैसे करोगे। देखो, इसको चेंज करने के लिए आपके पास जैसे ये समझो, लोग बेस में ई है और यहाँ पर ए है, इसका मतलब होता है क्या है, ये बना कहाँ से है, पिछली क्लास में भी बता दिया गया है। जैसे लोग ए अपॉन लोग बी होता है, वो ही क्या होता है, लोग ए बेस वैल्यू बी होती है, यानी जो नीचे वाला होता है ना लोग बी, वो क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ ये बेस कहाँ पे लगा दिया जाता है, इस लोग के जस्ट नीचे, पहचानने के लिए कि ये बेस इसका क्या है, बी है। इसका और कोई कारण नहीं है, ये एक साइन की तरह काम करता है कि इसका बेस वैल्यू क्या है, बी है, एंड ए के अपन फाइंड कर रहे हैं। तो इस log a को क्या लिखा जाएगा, log a अपॉन log e लिखा जाता है। लेकिन मुझे तो log 10 चाहिए ना बेस में, तो मैंने क्या किया, इस log a के अंदर भी log 10 का डिवाइड कर दिया और log e के अंदर भी क्या कर दिया, log 10 से डिवाइड कर दिया। आया क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस आधार पे log a बेस में 10, log e बेस में 10। अब आप इसका मान निकाल सकते हो क्योंकि इसकी सारणी तो आपके पास है, जो log टेबल आधारित है वो किस पर है, बेस 10 पर आधारित ही है। आपने ई को किस में चेंज कर दिया, 10 में चेंज कर दिया। इसी प्रकार आपके पास कुछ भी आ जाए आप उसको किस में चेंज कर सकते हो, आप 10 में चेंज कर सकते हो, आप किसी और बेस में चाहते हो तो उसी में भी चेंज कर सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है, क्वेश्चंस के आंसर किस प्रकार में आ रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मुझे किस में चेंज करना चाहिए कि मेरा आंसर आसानी से आ जाए। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी आपकी आती है, नंबर आप देख लेना, लोग बेस में ए एम एन, लोग एम बेस में ए प्लस लोग बेस में ए एन, यानी लोग
आप m इंटू एन का मल्टीप्लाई करके उसका लोग निकालो, या फिर आप m का अलग लो और n का अलग लोग, दोनों को निकाल कर जोड़ोगे तो दोनों का मान समान आएगा। ये मैंने खुद से नहीं किया है, जब आप लोग टेबल में खुद निकालोगे तब आपको पता लग जाएगा कि लोग ए एम गुणा करता हूँ लोग ए एन, तब ये बराबर नहीं आते हैं किसके, जो ये प्रॉपर्टी है। जैसे आप एक काम करना, लोग 100 का मान निकालना, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, 10 के रेस्पेक्ट में। लोग आप क्या करोगे, 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ उसको, तो आप क्या करो, पहले लोग 10 की वैल्यू निकालो, फिर लोग 10 की वैल्यू निकालो। आप बोलोगे लोग 10 की वैल्यू तो 1 आती है, फिर इसकी वैल्यू निकालो, इसकी भी 1 आती है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास तो आंसर 1 आएगा, लेकिन अगर आप इसको क्या करो, प्लस करोगे तो आप देखोगे 2 आ रहा है आंसर, और लोग इसका वैल्यू फाइंड करो, आपका तो आंसर आएगा। यानी कि ये प्रॉपर्टी इस तरीके से प्रूफ हो जाती है कि लोग ए एम एन इक्वल टू क्या होगा, दोनों का अलग अलग सेपरेट करके बीच में प्लस लगा दिया जाता है, दोनों को योग किया जाता है, तो इससे सेटिस्फाई हो जाती है। फिर अगली प्रॉपर्टी क्या होगी, लोग ए एम अपॉन एन, इसका क्या होता है, लोग एम ए इसमें माइनस लोग एन, बेस चेंज नहीं होगा, बेस तो वही रहेगा, ठीक है। अगली इसको भी प्रूव कर सकते हो आप, वही लोग टेबल की सहायता से। फिर अगली प्रॉपर्टी क्या है, लोग ए एम की पावर एन है, तो ये एन क्या होती है, आप अलग से ले सकते हो, आगे आ सकती है ए एम। जैसे आप करना चाहो, इसको प्रूफ करना चाहो तो क्या है, जैसे लोग 2 की पावर 5 है, ठीक है, बेस में 10 है, 2 की पावर 5 है। आप इस इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लोग बेस में 10 2, या फिर थोड़ा सा आसान लूँ क्या मैं, थोड़ा सा अपने को जो पता है उसी से चले तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोग 100 है तो इसको स्क्वायर लिख सकता हूँ, बेस में 10 है, क्या किया, बे ये 2 आगे आ गया, लोग एन एंड 10, ये दोनों क्या होगी, उस प्रॉपर्टी से एक हो गई, 2 इंटू 1 बराबर 2। अब डायरेक्ट में आप निकाल लो, इसका मान 2 आता है, 100 का बेस में 10, तो ये आपकी प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई। फिर अगली प्रॉपर्टी क्या आती है, लोग एन ए। अगर आपको बेस चेंज करना है कि मुझे तो कोई और बेस चाहिए, तो आप सीधा सा क्या करो, आप उसको उस बेस को आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपको चाहिए कौन सा, बी वाला चाहिए, लोग बी, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, लोग एम अपॉन लोग ए लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया, इन दोनों का यूज करके क्या बना दिया, लोग बी एम, ठीक है। और यहाँ भी बेस आपको क्या चाहिए, बी ही चाहिए, तो ये वाला जो पार्ट है आप इसको लोग ए के नीचे ले आओ, तो आपकी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये आपके पास आंसर हो गया। अगर आप इसको ऊपर ले जाना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, गुणा लोग, इंटरचेंज कर दो आप डायरेक्ट, सिंपल है। इसको वापस
क्या करते हो, ये log a है, इसको वापस ऊपर इसके नीचे ले जाओ आपकी बार, तो आपके पास यही मान आया। बहुत बार यूज होगा, अपन जब MCQ करेंगे बहुत बार ये आएगा। जैसे एक और बताऊं, नंबर देखना, log a b है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log b अपॉन log a, सही है ना। क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, log a अपॉन log b, तो फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, log a b, यानी कि log b a, इसका इन्वर्स में अगर लेते हैं तो ये आधार चेंज हो जाता है, आधार वैल्यू बन जाती है, वैल्यू आधार बन जाता है, तो आपके पास क्या रहेगा, a b। ठीक है, फिर एक प्रॉपर्टी ये आती है कि log a बेस में है m है, log बेस में a है n है, तो कभी log की वैल्यू बराबर कब हो सकती है, जब बेस भी समान हो, बेस समान हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या। 10 का आप स्क्वायर लो 100 आ रहा है, और 10 किसी चीज़ का और स्क्वायर ले लो, 10 के अलावा 11 ले लो, 100 ले लो, कुछ भी आपके दिमाग में जो भी आ रहा है उसका स्क्वायर लो, क्या आपके पास 100 आ जाएगा, नहीं आएगा। ये कब होगा, जब दोनों की वैल्यू समान होगी। तो वही है कि जब यहाँ पर m बराबर n होगा तभी आपके क्या होगा, log m log n बराबर होंगे। जैसे log के फॉर्म में लूँ, log 100 की वैल्यू क्या है, बेस 10 पर 2 है, मेरे को बताओ भाई, ये कोई जगह बता दो मेरे पास जिसका वैल्यू 2 आ जाए। अगर ये m है तो ये n बताओ मेरे को ऐसा, और 100 से डिफरेंट बताना कि उसका मान 2 आ जाए। आप बोलोगे ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं, वो खुद क्या है, 100 ही है। m बराबर क्या होता है, n होता है, तभी ये पॉसिबल होगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो बार बार यूज होता है वो क्या है, एक प्रॉपर्टी है कि लोग ए की पावर बीटा, इसको अलग केस में देखते हैं, लोग ए की पावर बीटा एन दिया हुआ है। आप बोलोगे सर हाँ मैं इंटरचेंज करना तो बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसको क्या करेंगे, पहले मैं ऐसे करूँगा कि लोग, ये इंटरचेंज ऐसे हो जाता है, ए की पावर बीटा हो जाता है। फिर आप बोलोगे 1 अपॉन ये बीटा है, ये आगे आ जाती है किससे, प्रॉपर्टीज से, लोग एन, ये ए आ जाता है। अब फिर मैं क्या करूँगा, 1 अपॉन बीटा तो है ही, अब इसको वापस ऊपर ले जाऊँगा, लोग ए एन हो जाएगा। यानी कि हुआ क्या, डायरेक्ट आप जब क्वेश्चन सोल्व करोगे इतना थोड़ा करोगे, तो आप तो डायरेक्ट करो वहाँ पे कि जब ऐसी कुछ कंडीशन आई तो आपको उसकी पावर है, यानी कि अगर ये नीचे है, बेस वाले पे है, तो आपको बेस में लेके जानी है जो पावर, डायरेक्ट। और इसका सॉल्यूशन ये है। अगर ये ही चीज इसमें आती है, जैसे अगर ये चीज इसमें आती है, किसमें, कि ए की पावर अल्फा है और यहाँ पे बेस वैल्यू मान लो आपके कुछ एन है, तब क्या करते हो, अल्फा ऊपर लेते हो, लोग ए एन लेते हो, यानी जो वैल्यू ऊपर थी तब आपने ऊपर लिया, और वैल्यू जब यहाँ पर थी तो आपने उसको बेस में ले गए। तो फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट ये कर सकते हो समझ से, कि लोग अगर मेरे पास ऐसा कुछ आता है, ए की पावर बीटा आता है और एन की पावर अल्फा आता है, ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब अल्फा अपॉन बीटा लोग एन ए,
क्योंकि आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है पहले, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, समझ सकते हो, पूरा मेथड लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपके पास अगर कोई बोले log a की पावर n c का मान चाहिए, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, जो पावर आ रही है उसको नीचे ले लिया मैंने, log a c। अब इसका मैं वैल्यू निकालूंगा, ये मेरे पास आई है। ठीक है, फिर अगली प्रॉपर्टी क्या है, जैसे a की पावर आपके पास आ जाए कि log बेस में a n आ जाए, तो ध्यान रखना है अगर आपका बेस भी इस वैल्यू के बराबर है, a बराबर हो रहा है, तो ये कैंसिलेशन हो जाता है और डायरेक्ट क्या आ जाता है, n आ जाता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं आ रहा है, जैसे आपके पास कुछ इस प्रकार से आ रहा है कि x log a n है, तो आप क्या करोगे, इसको उस फॉर्म में लेकर आओगे, बेस में a n की पावर x। अब आपके पावर क्या आ जाएगा, n की पावर x, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, 1/n। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, log a 1 एंड log a n। प्रॉपर्टीज से log 1 का मान क्या होता है, बेस में चाहे कुछ भी हो 0 होता है, log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है, माइनस log a n, आंसर क्या है, log बेस में a n। ये आपके कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपको क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको आनी चाहिए। इसके बाद में अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वो अगली क्लास में करेंगे।